5 अगस्त कश्मीरियों के लिए इस्तेहसाल का एक और स्याह बाब। मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इक़दाम को 4 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। शहर शहर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरे जारी। आज से 4 साल कबल 5 अगस्त 2019 को भारत ने नाजायज़ और गैर आइनी इक़दाम करके मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की थी। मकबूजा जम्मू कश्मीर में पोस्टर पर इंतज़ामिया में खलबली। काबिज़ फोर्सेज ने मज़ीद नफरी बढ़ा दी। नाम निहाज सर्च ऑपरेशन। भारत का वादी में आबादी का तनासुब बदलने का एक और घिनौना इक़दाम। मकबूजा वादी में हिंदुओं को 2200 रुपये माहाना की किस्त पर फ्लैट दिए जाने का मंसूबा। भारतीय हथकंडे कश्मीरियों की आज़ादी को तड़प को नहीं बुझा सके। 5 अगस्त 2019 को भारत ने जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी कार्रवाइयों का आगाज किया। भारत का कश्मीरी अवाम के हुकूक से मुसलसल इंकार गलत और गैर कानूनी अमल है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने कश्मीरियों को दबाने के लिए ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया। भारतीय हुक्काम ने इंतखाबी हलकों की मुंतखब हदबंदी की। लाखों गैर कश्मीरियों को जाली डोमिसाइल जारी किए। इक़दामात कश्मीर की आबादी और सियासी मंजरनामे को तब्दील करने की साजिश है। पाकिस्तान ऐसे यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात को यकसर मुस्तरद करता है। मोदी सरकार मसले कश्मीर हमेशा के लिए दबाने की पॉलिसी पर अमल पैरा। एजेंडा कामयाब नहीं होने देंगे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर सदर आज़ाद कश्मीर का पैगाम। मकबूजा वादी में अक्सरियत को अक़लियत बनाने का मंसूबा जारी। नौजवानों को जाली मुकाबलों में शहीद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का आलमी बिरादरी से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुसल्लह अफवाज का कश्मीरी अवाम से जारी यकजहती। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ सर्विसेज चीफ्स का हक़ खुद इरादियत की जिदोजहद की हिमायत जारी रखने का आज़म। कहा भारतीय हथकंडे खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। मकबूजा इलाके में आबादी का तनासुब तब्दील करना इंसानी हुकूक की पामाली है। गैर कानूनी फौजी लॉकडाउन कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। भारतीय हथकंडे कश्मीर में सूरत हाल मजीद खराब कर रहे हैं। कश्मीरियों के हौसले कभी नहीं टूट सकते। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों से मुतालिक अपनी करारदादों पर अमल कराए। मुशीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा का मुतालबा। कहा चाहते हैं दुनिया में हर जगह लोगों को आज़ादी से फैसले करने के हुकूक मिलें। भारतीय बर्बरियत के बावजूद कश्मीरियों की जिद्दोजहद जारी है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने पैगाम में कहा कश्मीरी मर मिटेंगे मगर गुलामी कबूल नहीं करेंगे। 4 सालों में कश्मीरियों पर जो क़यामत टूटी उसकी मिसाल नहीं मिलती। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की जालिमाना कार्रवाइयां। महबूबा मुफ्ती और दीगर कश्मीरी रहनुमाओं को नजरबंद कर दिया गया। काबिज इंतजामिया ने महबूबा मुफ्ती की PDP को आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे पर सेमिनार की भी इजाजत न दी। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि भारत सरकार की तरफ से सूरत हाल मामूल पर आने के दावे पागलपन पर मबनी इक़दाम से आश्कार हैं। भारत की आईनी चाल के खिलाफ दुनिया भर में कश्मीरी और पाकिस्तानी हम आवाज़। मुत्तहिदा अरब अमारात, लंदन, स्वीडन समेत दीगर मुल्कों में तकारीब का इनेकाद। शुरका की भारत के गैर कानूनी यकतरफा गासिबाना इक़दामात की भरपूर मजम्मत। दुबई कौंसलेट में तकरीब, तस्वीरी नुमाइश, मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में तकरीब में जिद्दोजहद आज़ादी की हिमायत के अज़्म का यादा। आर्टिकल 370 की मनसूखी को कश्मीरी अवाम के खिलाफ खुली दहशतगर्दी करार दे दिया गया। तुर्किया के अवाम का अहले कश्मीर से इज़हार यकजहती। शायर तर्गे एवरन ने दी जेलर्स ऑफ कश्मीर के उन्वान से अंग्रेजी और तर्किश ज़बान में तराना लिख दिया। तराने की पाकिस्तान से आए हुर्रियत कायदीन की मौजूदगी में तकरीब रूनुमाई। तराना सुनकर हर आंख खश्कबार हो गई। मकबूजा कश्मीर के जिला कोलगाम में हमले में 3 भारतीय फौजी हलाक। भारतीय फौज की 34 राष्ट्रीय राइफल्स के अहलकार गुज़िश्ता शाम हालान में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान हमले का निशाना बने। अहलकार श्रीनगर के फौजी अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। इलाके में फौजी कार्रवाई तेज कर दी गई। भारत की एक और मस्जिद मोदी के हवारी इंतहा पसंद हिंदुओं के निशाने पर। इंतहा पसंदों की ज्ञानवापी मस्जिद हड़प करने की तैयारियां। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तहकीकात जारी। गुंबद, सतूनों और दीवारों का जायजा।
आज तहखानों के सर्वे का इम्कान। हिंदुओं ने आलमगीरी दौर में तामीर होने वाली मस्जिद के दरो दीवार पर हिंदुआना तर्ज की अशकाल की मौजूदगी का दावा कर दिया। कहा इमारत पर तरशोल, सवातेका, घंटी और मखसूस तर्ज के फूलों की शबी कुंदा है। इलेक्शन ताखीर से होंगे या बर वक्त, सब नजरें मुश्तरका मफादात काउंसिल की गैर मामूली बैठक पर टिक गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज पर गौर। चारों सूबों के वज़राए आला इजलास में शरीक। मरदमशुमारी के नताइज मंजूर हुए तो आइंदा आम इंतखाबात में कई माह की ताखीर हो सकती है। CCI की मंजूरी के बाद डिजिटल मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन जारी होगा। इलेक्शन कमीशन 4 से 6 माह में नई हल्काबंदियां करने का पाबंद होगा। निगरान वजीर आजम के इंतखाब का फाइनल राउंड। वजीर आजम को इत्तेहादियों से ग्रीन सिग्नल मिल गया। अपोजिशन लीडर से बातचीत की तैयारियां होने लगी। इत्तेहादियों की बैठक में 9 अगस्त को असेंबलियों की तहलील पर इत्तेफाक। इलेक्शन वक्त पर करवाने पर जोर। मुश्तरका मफादात काउंसिल का फैसला तस्लीम करने का इंदिया भी दे दिया। हफीज शेख निगरानी करेंगे या शाहिद खाकान, असलम भोतानी, फवाद हसन फवाद या फिर जुल्फिकार मगसी को दी जाएगी जिम्मेदारी। शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर राजा रियाज के सामने नाम रखेंगे। अपोजिशन जमातों के तजवीज़ करदा नामों पर भी बात होगी। MQM ने कामरान टेसोरी का नाम भिजवाने पर गौर शुरू कर दिया। साबिक हुकूमत ने IMF मुआहिदा तोड़ा, हुकूमत संभाली तो मुल्क में माशी बदहाली थी, मईशत का रास्ता इस्तेहकाम की जानिब हमवार कर दिया है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा नवाज शरीफ के दौर में तरक्याती मंसूबे लग रहे थे, सड़कें बन रही थीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आ रही थी। पहली कल्चर पॉलिसी का आगाज भी नवाज शरीफ ने किया। PTV और रेडियो की बेहतरी के लिए काम किया गया। फिल्म इंडस्ट्री को सब्सिडी दी जा रही है। फिल्म के शोबे में पाकिस्तान ने बहुत मेहनत की है। PTI ने तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने काबिल समाअत होने का मामला जज हमायूं दिलावर को रिमाइंड किया था। जज हमायूं दिलावर केस के काबिल समाअत होने पर अपना फैसला दे चुके हैं। दोबारा काबिल समाअत होने का मामला जज हमायूं दिलावर को नहीं भेजा जा सकता। सेशन अदालत में समाअत के दौरान PTI की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ। अदालत ने चेयरमैन PTI को पेशी की आखिरी मोहलत दे दी। जज ने वाजे किया कि अब पेश न हुए तो फैसला सुना देंगे। रियासत मदीना के दावेदार की चोरी पकड़ी जा चुकी। चेयरमैन PTI को सहूलत फराहम की जा रही है। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वाजे है मुलजिम ने तोशाखाना के तहाइफ लिए और डिक्लेयर नहीं किए। 3 घरों का फर्नीचर 5 लाख का कैसे हो सकता है। चेयरमैन PTI चोरी करते हुए पकड़े गए। तोशाखाना से चोरी खुद की। कहते हैं मुझे अदालत पर एतमाद नहीं है। तोशाखाना के तहाइफ आपने बेचे, कौम को आप पर एतमाद नहीं। कराची से सियालकोट जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस पड़ीदन के करीब बड़े हादसे से बच गई। ड्राइवर ने बरवक्त इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को बचा लिया। 2 बोगियां पटरी से उतर गईं, मुसाफिर महफूज रहे। अब ट्रैक पर ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल। ट्रेन 11 घंटे से ज्यादा गुजरने के बावजूद वीराने में मौजूद। मुसाफिर ख्वार, खाने पीने की किल्लत। खैबर मेल, फरीद एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन, सखर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें ताखीर का शिकार। घरेलू तशद्दुद का शिकार 12 साल रिजवाना की जिंदगी के लिए जंग। जनरल अस्पताल लाहौर में इलाज का 13वां रोज, तबीयत में उतार चढ़ाव जारी। डॉक्टर्स अगले 24 घंटे में हालत मजीद बेहतर होने के लिए पुरुम्मीद। मेडिकल बोर्ड के सरबराह के मुताबिक रिजवाना के जख्मों को साफ कर दिया गया। स्पेशल मेडिकल बोर्ड आज दोबारा बच्ची का तिब्बी मुआयना करेगा। सेहत में नुमाया तब्दीली के बाद कुछ एंटीबायोटिक को तब्दील कर दिया गया। जिस्म में मौजूद इन्फेक्शन में मजीद कमी पर दोनों बाजुओं की सर्जरी की जाएगी। रानीपुर में गम्बट भारों में सैलाब में 3 अफराद डूब गए। एक शख्स जाबहक, इलाका मकीनों ने 2 की जान बचा ली। जाबहक होने वाला मंजूर शेख बच्चों के हमरा फसल देखने पहुंचा था। बिफरी मौजें बहा ले गईं। उधर मंचनाबाद में सैलाब में घिरे गांव में मुअम्मर खातून इलाज न होने के सबब दम तोड़ गई। मैयत कश्ती में जनाजा गाह मुंतकिल करना पड़ी। कराची में फायरिंग के वाकयात में 2 अफराद जाने गंवा बैठे। बफर जोन में डाकुओं ने मुजाहिमत पर फायरिंग से 45 साल इरशाद की जान ले ली। मंगोपीर में चाय के होटल पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 30 साल फारूक जाँ बहक हो गया।
दोस्त के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल पर आने वाले 4 अफराद ने गोलियों का निशाना बनाया। गोलियां फारूक के चेहरे और हाथ पर लगीं। मकतूल सियासी जमात के इलाकाई वार्ड का सदर था। 1 माह बाद शादी होना थी। बनू के करीब पैरान तोगल खैर में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग, मां 2 बेटों समेत कत्ल, 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक देवर ने तैश में आकर गोलियों की बौछार कर दी। भाभी और 2 भतीजे मौके पर ही दम तोड़ गए। 2 खवातीन समेत 3 अफराद को तिबी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। झलमक्सी में ज़मीनों की हिफाजत के लिए इस्लामाबाद में धरना देने वाली अरबाब इमदाद जोया के वालिद कत्ल। अरबाब जोया ने वीडियो बयान में कत्ल की तस्दीक कर दी। कहा वालिद पर गुज़िश्ता रात फायरिंग की गई। अरबाब जोया ने आहों और सिस्कियों के साथ हुकूमत से नोटिस लेने की अपील की। बोली, वालिद 2017 से हक के लिए लड़ रहे थे, आज हमें यतीम बना दिया गया। लेवी ज़राए के मुताबिक वाक़या ज़मीन के तनाज़े पर पेश आया। इमदाद जोया की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जमीन लरज उठी, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जलजिले के झटके। इस्लामाबाद, स्वात, पेशावर, बुनेर में जलजिला, मानसेरा, बडगराम, तोरगर, हजारा डिवीजन में जलजिले के बायस लोगों में खौफ व हिरास। रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 5.0 रिकॉर्ड। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जलजिला सुबह 8:06 पर आया। जलजिले के झटके भारत और अफगानिस्तान में भी महसूस किए गए। पाक बहरिया के आखिरी टाइप 21 क्लास जहाज PNS तारिक की अलविदा। भुट्टो जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड आमद पर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने वजीर खारजा का इस्तकबाल किया। मेहमान खुसूसी ने 3 दिहाइयों में मादर वतन के दिफा के लिए PNS तारिक की शानदार खिदमात को सराहा। वजीर खारजा ने जहाज़ को बेहतरीन ऑपरेशनल हालत में बरकरार रखने पर अमले की तारीफ की। PNS तारिक को पाकिस्तान नेवी और रॉयल नेवी की यादगार के तौर पर बरतानिया के बहरी म्यूजियम में रखा जाएगा। पाकिस्तान लॉयर्स महाज के वफ्द का लाहौर में जिना हाउस का दौरा। वफ्द ने सानिया 9 मई पर इज़हार अफसोस करते हुए शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कहा, शरपसंद अनासिर अपने ही घर को आग लगा गए, पाकिस्तानी परचम जला दिया। शरपसंदों ने कायदे आज़म की तस्वीर नजर आतिश करने के साथ साथ मस्जिद के तकद्दुस का भी ख्याल नहीं किया। शहदा की बेहुरमती और उनकी यादगारों को मिसमार करने वाले कभी मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। वफ्द ने मुतालबा किया कि मुलव्वस अफराद को सख्त सजा दी जाए। मुल्क की तरक्की में खवातीन को हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना लाने का अज़्म। जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक फ़ौज और FC साउथ के के ताउन से वाना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग का क़याम। इंस्टीट्यूट में घरेलू खवातीन को मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। पहले बैच में 60 में से 58 तालिबात ने मुख्तलिफ टेक्निकल कोर्सेज में महारत हासिल करके सर्टिफिकेट्स हासिल किए। चंद खवातीन ने फ्रीलांसिंग के जरिए घर बैठे कमाना भी शुरू कर दिया। दूसरे बैच में मजीद 30 तालिबात फ्रीलांसिंग सीख कर ऑनलाइन कमाई का आगाज करेंगी। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। मुल्क में हर जानिब आज़ादी के रंग बिखर गए। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी आज़ादी के जश्न की तैयारियों में मगन। शहर शहर, गली गली स्टॉल सज गए। हर जानिब सब्ज परचमों की बहार। झंडियों समेत दीगर आराइशी अशिया की खरीदारी में तेजी आ गई। चीन में 26 जुलाई से जारी बारिशों ने कई शहर डबो दिए। शुमाली सूबे में सैलाब में फंसे लोगों को निकालने के लिए कश्तियां मंगवा ली गईं। हुक्काम ने शुमाली मशरकी सूबों को मजीद बारिशों के लिए रेड अलर्ट कर दिया। सैलाब से अब तक 20 अफराद हलाक हो चुके, 27 लापता अफराद की तलाश जारी है। 31 दरियाओं में सैलाब से पानी खतरे का निशान उबूर कर गया। बीजिंग और तियानजिन में बारिश से 140 साल का रिकॉर्ड टूट गया। चीन में तेज रफ्तार कार मेन रोड पर कई फीट गहरे गड्ढे में गिर गई। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो अकब में आने वाली दूसरी कार के डैशबोर्ड कैम से बनाई गई। वाक़े में ड्राइवर महफूज रहा। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की मुसलसल 7वीं फतह। कौमी टीम ने सेमीफाइनल में नॉर्वे के क्लब को हराया। कौमी खिलाड़ियों ने ब्रेमनेस क्लब को 2-0 से धूल चटाई। पाकिस्तान की जानिब से आबिद अली और अब्दुल वहाब ने गोल किए। कौमी टीम फाइनल आज खेलेगी।
बॉक्सर आमिर खान की अपनी शादी बचाने की कोशिश, अहलिया फरियाल मखदूम को महंगी तरीन गाड़ी तोहफे में दे दी। आमिर खान ने तस्वीर के साथ पोस्ट में अहलिया के लिए प्यार भरा पैगाम भी लिखा कि फरियाल मखदूम के लिए छोटा सा तोहफा, उम्मीद है कि आप पसंद करेंगी। बॉक्सर ने अपनी अहलिया फरियाल ब्यूटी के कॉस्मेटिक कारोबार में 1 लाख पाउंड की सरमायाकारी की भी पेशकश की। शनाख्ती बहरान, खानदानी ताल्लुकात और ख्वाबों की तकमील की जिद्दोजहद की कहानी। पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म हम आवाज़ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गई। हर अदा निराली, हर अंदाज बेमिसाल। फिल्म इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा और हिदायतकारा शमीम आरा को अपने मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। मुमताज़ अदाकारा को फ़नी खिदमात के एतराफ़ में 4 मरतबा नेगार अवार्ड समेत मुतअद्दिद एज़ाज़ात से भी नवाजा गया। 1950 से 1970 की दहाई तक शमीम आरा का शुमार सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में होता था। शमीम आरा 8 बरस कोमा में रहने के बाद 78 बरस की उम्र में 5 अगस्त 2016 को लंदन में इंतकाल कर गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सब का निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।